बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे और घने ऋष्यमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव अपने कुछ साथियों के साथ रहते थे। सुग्रीव बहुत दुखी और डरे हुए थे। उनके शक्तिशाली भाई वाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था। सुग्रीव जानते थे कि वाली इस पर्वत पर नहीं आ सकता था, इसलिए उन्होंने यही शरण ली थी, लेकिन उनका मन हमेशा अज्ञात भय से घिरा रहता था। एक दिन सुग्रीव ने दूर से दो तेजस्वी राजकुमारों को धनुष बाण लिए अपनी ओर आते देखा। उन्हें लगा कि शायद वाली ने उन्हें मारने के लिए इन योद्धाओं को भेजा है। घबराकर सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान और वफादार साथी हनुमान को बुलाया और उनसे उन अजनबियों का सच पता लगाने को कहा। हनुमान ने तुरंत एक साधारण ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहाड़ी से नीचे उतरकर उन राजकुमारों के मार्ग में खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ही विनम्र और विद्वत्तापूर्ण भाषा में उनसे उनका परिचय पूछा। हनुमान की वाणी में गजब का आकर्षण और मधुरता थी। श्री राम ने हनुमान की बातें सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो यह ब्राह्मण कितने शुद्ध और स्पष्ट शब्दों में बात कर रहा है। जिसे वेदों का ज्ञान न हो वह इतनी सुंदर भाषा नहीं बोल सकता। श्री राम हनुमान की विद्वत्ता और शिष्टाचार से बहुत प्रभावित हुए। जब हनुमान को विश्वास हो गया कि ये राजकुमार सज्जन हैं और किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, तो उन्होंने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उन्होंने बताया कि वे सुग्रीव के सेवक हैं। हनुमान ने आदरपूर्वक श्रीराम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाया और उन्हें पर्वत की चोटी पर सुग्रीव के पास ले गए। पर्वत शिखर पर पहुंचकर हनुमान ने श्रीराम और सुग्रीव का परिचय कराया। श्रीराम ने अपनी पत्नी सीता की खोज की कहानी सुनाई और सुग्रीव ने अपनी व्यथा बताई। दोनों को एक दूसरे के साथ की आवश्यकता थी। सुग्रीव ने श्रीराम की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, जिसे श्रीराम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अपनी मित्रता को पक्का करने के लिए हनुमान ने लकड़ियां जलाकर अग्नि प्रज्वलित की। अग्निदेव को साक्षी मानकर श्रीराम और सुग्रीव ने एक दूसरे का साथ निभाने की शपथ ली। सुग्रीव ने कहा, आज से आपके सुख मेरे सुख है और आपके दुख मेरे दुख। इस प्रकार एक ऐतिहासिक और अटूट मित्रता की शुरुआत हुई। हालांकि सुग्रीव श्रीराम के मित्र बन गए थे, लेकिन उनके मन में अब भी वाली की शक्ति को लेकर थोड़ा संदेह था। वे डर रहे थे कि क्या श्रीराम वास्तव में वाली का सामना कर पाएंगे। सुग्रीव की शंका को भांपते हुए लक्ष्मण ने उन्हें श्रीराम की असीम शक्ति पर विश्वास करने का सुझाव दिया। सुग्रीव का विश्वास जीतने के लिए श्रीराम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। सामने 7 विशाल साल के वृक्ष एक कतार में खड़े थे। श्रीराम ने एक ही बाण छोड़ा। वह बाण इतनी तेजी से गया कि उसने एक के बाद एक 7 वृक्षों को चीर दिया और वापस श्रीराम के तरकश में आ गया। यह अद्भुत चमत्कार देखकर सुग्रीव दंग रह गए। उनके मन का सारा भय मिट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि श्रीराम की सहायता से वे अपनी खोई हुई खुशियां वापस पा सकते हैं। सुग्रीव ने नतमस्तक होकर श्रीराम का आभार व्यक्त किया। अब वानर सेना और श्रीराम मिलकर सीता माता की खोज के लिए तैयार थे।